नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सिंपल बायोलॉजी में। दोस्तों, मैं संतोष सर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए क्लास 10 का जैव प्रक्रम का दूसरा भाग लेके आएंगे। तो आज दोस्तों हम पौधों में पोषण ये आपको बताएंगे। अगर बढ़िया लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब दीजिएगा। ठीक, तो देखिए, समय का दुरुपयोग ना करेंगे, हम टॉपिक पे चलते हैं। पौधों में पोषण। पोषण आपको पहले पता हो गया। पोषण क्या है? ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, अगर उनका ग्रहण किया जाए तो उन्हें कहा जाता है पोषण। ठीक, अब पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया था ये हम पढ़ चुके थे। तो आज हम ये समझेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि मानव में पोषण या जीवों में पोषण कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए, पौधों में पोषण, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे सभी क्या होते हैं, तो सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, है ना। ठीक, पौधे सभी क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। जैसे ये मान लीजिए, हमने छोटा सा हमने पुष्प ये पौधा बना दिया है। तो देखिएगा बेटा, ये है ये हुआ पुष्प। ठीक, ये हमारा सूर्य। अब पौधे सभी क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, तो हम कहेंगे पौधों की पत्तियों में, या कहेंगे पौधों के हरे भाग पर क्या पाया जाता है, तो बेटा हरे भाग पर क्लोरोफिल वर्णक होते हैं ना। ठीक, क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं ना। क्लोरोफिल लवक होते हैं। ठीक, ये हरित लवक, पौधों पर क्या पाए जाते हैं, हरित लवक। आप जानते हैं, जिस भी जीव के अंदर हरित लवक पाया जाएगा, वे जीव अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। ठीक बेटा, तो पौधों में ये कंडीशन होती है कि उनकी पत्तियों में या उनके हरे भागों पर क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिसके कारण पौधे अपने भोजन को बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ परिभाषा लिखा है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो क्या कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, देखिएगा ये क्या है, ये प्रकाश है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो देखो, सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है, ठीक, किसी पौधे पर, हरे पौधे पर पड़ता है, तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या होता है, वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, क्यों, किस लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक, अब
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सूर्य की रोशनी ही मिले या प्रकाश ही मिले तभी भोजन बनेगा, नहीं, और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे का इसको यहाँ प्रकाश तो मिल रहा है, ठीक, अभी एक चीज़ की और आवश्यकता है जो इसके कहाँ से मिलती है, तो जड़ से मिलती है बेटा। वो क्या होती है, तो हम कहेंगे H2, वो होती है, क्या होती है, तो कहेंगे जल होती है, ठीक। अब देखिएगा, प्रकाश, इस पत्ती को मिला प्रकाश, नीचे से क्या मिल रहा है, जल, ठीक। ये पौधा नीचे से जड़ों की सहायता से मिट्टी के अंदर से तो क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, ये जल को अवशोषित कर रहा है, ठीक। और ऊपर से क्या मिलता है, इसको प्रकाश मिल रहा है। और देखिए, ये पौधा वातावरण में है बेटा, वातावरण, इसको एक चीज और मिलती है, इसका नाम है CO2, ठीक है। तो क्या क्या मिली इसको, पहली तो कहेंगे प्रकाश मिला, दूसरा क्या मिला इसको, नीचे से जल मिला, तीसरा इसको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीजें बेटा इसको मिली हैं, तीन चीजें मिली। जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, ठीक, तब पौधे अपना भोजन पूर्ण रूप से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, नीचे से जल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, इसको प्रकाश मिल रहा है, तो इसको बेटा एक शब्द में कहा जाता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक। तो हम कहेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन अपना, पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? देखिए कैसे होता है कि ये क्या मिलता है, नीचे से पौधे को क्या मिलेगा, तो जल मिलता है, ठीक। और इस पौधे को वातावरण से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तब ये किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना, सनलाइट मतलब कहें, चलिए हिंदी लिख रहे हैं, सनलाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश, ऊपर से इसको प्रकाश मिलेगा तब बनता है, क्या बनेगा तब, देखो क्या बन जाएगा, C6H12, वो 6, ठीक। ये चीजें बन जाएंगी, इस चीज को क्या कहते हैं हम, क्या, ग्लूकोज, क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे हम ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको संतुलित भी कर लेते हैं, ठीक। अब हुआ, ठीक। अभी देखो एक चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं। ग्लूकोज मिला और क्या मिल गया हमको, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको हम कहते हैं, ये है ऑक्सीजन, ठीक। ये ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज, ठीक। तो इस तरह ये पौधे अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं, ठीक बेटा। तो कैसे कि पौधे जमीन से, ये कहाँ से लेते हैं, मृदा से, ठीक। ये इनको मृदा से मिलती है और इनको कहाँ से मिलती है, तो ये वातावरण से मिलती है, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और सूर्य से इनको प्रकाश मिलता है, तब जाके बनता है ग्लूकोज, ठीक। और ग्लूकोज बनेगा, इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन बनता है, ठीक, जो हम आप जो है एब्जॉर्ब मतलब श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह आप बताइएगा कि भोजन
जो पौधों में बनता है वो किस रूप में बनेगा? तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो हम कहेंगे पौधे सभी क्या होते हैं? सभी पौधे स्वपोषी होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाएगा हरित लवक। ठीक, हरित लवक होगा। हरित लवक होगा इसलिए भोजन वो क्या होते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, पौधे सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जिस तरह आपने यहाँ देखा कि एक पौधा है, नीचे से जल को अवशोषित कर रहा है, ऊपर से इसको प्रकाश मिल रही है, और इसको वातावरण से क्या मिल रहा है? वातावरण से इसको मिल रहा है, इसको वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बस, और बाकी कुछ नहीं है। तो पौधे अपना पोषण कैसे या कैसे करते हैं आपको पता हो गया। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, चलिए और बाकी इसमें तो कुछ है नहीं। जितना आपको आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ दे दी गई हैं। ठीक, और एक चीज़ इसके बाद आपको हम बताते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। बस आप इसका जो है एक बार इसको गौर से देख लीजिए। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब ये प्रोसेस कैसे है तो हमने यहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी है कि इनको रोशनी, सूर्य से रोशनी मिलती है, पत्तियों पे क्लोरोफिल होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और नीचे से इसको जल मिलता है, ऊपर से प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो ये जानते हैं कि जल किस मतलब किसके द्वारा यहाँ कैसे पहुँचता है। ठीक, तो हम बेटा पौधे में होता है जाइलम। ठीक है, ई जाइलम होता है जो जल को ऊपर की तरफ पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, तो आई थिंक हमें लगता है कि आप जो है चीज़ों को समझ गए होंगे, और समझ में आए तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, थैंक्स।